हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर मैं आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल की ओर ले चलते हैं। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। मैं आप लोगों को पिछले क्लासों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था, जो एक्सरसाइज 2.2 का था। मैं आप लोगों से एक चीज और इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जब तक आप मेरा पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये जो वीडियो है वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लें, ठीक है। और उसमें जितना भी मैंने आपको प्रॉपर्टी, जितने भी फॉर्मूला, ये सारे सिस्टम मैंने लिखाया था, वो सारे सिस्टम को आप देखते हुए ही आगे वाले वीडियो को आप देखें तो आपको, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन, थ्योरी सभी का सभी आपको समझ में आएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कैसे मैं आप लोगों के बीच डील कर रहा हूं। आप सिर्फ प्रोसेस पकड़ो कि किस टाइप से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। उस प्रोसेस को देखते हुए ही आप अपना माइंड लगाएं, उसी के आधार पर आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 16 पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, each of the expression, each of the expressions in exercise, in exercise, in exercise, exercise 16 to 18, 16 to 18। ओके, अब देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 18 तक कहता है कि मान निकालें। तो कैसे हम मान निकालेंगे? जो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइन इनवर्स इनटू साइन 2 पाई, अब बाई में है 3, साइन इनवर्स इनटू साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बताया था कि साइन इनवर्स का जो होता है डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज जो होता है वह -π/2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2 होता है। तो देख लीजिए, इसका मतलब पकड़िए कि ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग पकड़िए कि क्या कह रहा है। यानी ये जो एंगल होगा ना वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही मांगता है। वो इसका जो एंगल होगा, ये जो होना चाहिए, जो 2π/3 लिखा हुआ है, उसको -90 और 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है, उसके बीच में नहीं है, तो डायरेक्टली रूप से ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैं आपको लिख रहा हूं। साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर, जो आपको मैंने बताया था
एक्स वो डायरेक्टली रूप से आपका नहीं लगेगा। ये किस कंडीशन में लगता है, ये थ्योरी किस कंडीशन में लगता है, जब उसका डोमेन और रेंज जो है इसको फॉलो करता है, जो -90 डिग्री और 90 डिग्री को के बीच में ही हो, तब वह कंडीशन लगा सकते हैं आप। और जब तक इस दोनों के बीच में नहीं होगा ये, तब तक ये ऑपरेशन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है क्या -90 और 90 डिग्री के बीच में है। तो देखिए तोड़ करके, इसको तोड़ करके देखिए, तो यहां पर हम तोड़ कर देखते हैं 2π/3 है ना, तो 2π/3 इसको तोड़ के देखिए कितना डिग्री है, तो 2 गुणे पाई के मान जो होता है 180 डिग्री होता है, अब पाई में आपका 3 तो है ये है। अब देखिए 3 से क्या करते हैं, हम काटते हैं 6 यानी 60 मरतबे कट गया। अब देखिए 60 से गुना करेंगे 2 में, तो वह कितना डिग्री निकल जाएगा, तो वह जो है 120 डिग्री निकल जाएगा। 120 डिग्री जो निकलेगा, क्या 120 डिग्री -90 और 90 डिग्री के बीच में है? नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम, पहले इस 120 डिग्री को, यानी इस 120 डिग्री को -90 से 90 डिग्री के बीच में मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइए कैसे लाते हैं, तो देख लीजिए साइन इनवर्स तो आपका है ये है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, सो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसको बट्टा पर के हम घटाव करेंगे, बट्टा पर के यदि हम घटाव करेंगे तो क्या होगा, इतना डिग्री पूर जाएगा। यदि हम बट्टा पर के घटाव इसको करेंगे तो 2π/3 पूर जाएगा। इसलिए इस बातों को हम इतना लिख सकते हैं। और इतना क्यों मैं लिखा, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए क्योंकि आपको एक फॉर्मूला 11th वाले सर पर आए होंगे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर जो होता है वह आपका साइन थीटा होता है। 180 डिग्री पर नो चेंज, और जो यहां रहेगा सो ही यहां लिखाता है। तो अब देखिए इसी रूप का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ इसी रूप का ये जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। साइन है तो देखो, साइन है तो साइन है, पाई है तो पाई है, सिर्फ थीटा के जगह पर कितना है, तो π/3 है। ये किसका काम कर रहा है, तो थीटा का काम कर रहा है। इस रूप में लिखिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इनटू साइन, थीटा के जगह पर कितना है, तो π/3 है। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर जो होता है, क्या होता है, एक्स होता है। जो एंगल रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, दोनों फंक्शन समान हो, बाहर वाले फंक्शन पर इनवर्स हो या फिर अंदर वाले फंक्शन पर इनवर्स हो, तो सिर्फ डायरेक्टली रूप से उसका एंगल हो जाता है आंसर। तो अब देखिए क्या ये जो π/3 है वह कितना डिग्री है, तो π/3, पाई के मान 180 डिग्री, और उसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो वह 60 डिग्री हो जाएगा। क्या -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री नहीं होता है, होबे करता है। इसलिए अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके आप काट सकते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचेगा π/3 इसका क्या, तो आंसर। कभी भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, जो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछे तो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 पूछे तो, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में ये रोहबे करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या ऐसे बनाएंगे। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी टाइप का किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर ये सिस्टम हो तो उसको पहले क्या करेंगे, देखेंगे सभी का डोमेन और रेंज देख लेंगे। ठीक है, उसका रेंज देखने के बाद देखेंगे क्या -90 से 90 के बीच में जब साइन है तो
tan रहता तो भी -90 से 90 होता है, cosec रहता तो भी -90 से 90 होता है, cos रहता तो अलग होता है, 0 से 180 होता है। तो सभी सिस्टम को देखते हुए क्या ये जो दिया हुआ है एंगल उस रेंज के बीच में है कि नहीं, सो पहले देखना है, तब जाकर के हम ये सिस्टम का अप्लाई करेंगे। और अप्लाई जब कीजिएगा तो आपको वो आंसर खुद ब खुद दे देगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे, जो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार का है। आप क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तैयार हो जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 17 मैं आप लोगों को 2 मिनट में अपने इस बोर्ड पर बना रहा हूं, आप देखते रहेंगे। और आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं उसे दूर करूंगा। जो भी आपको परेशानी होगी उस सिस्टम का मैं दूर कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है 1 tan इनवर्स इनटू tan आपका है 3π/4 है। ये मेरा क्या है, तो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो पहले इसको देखिए। तो मैंने tan का बताया था कितना होता है, रेंज -90 से कितना, तो 90 के बीच में इसका भी होता है, ये जो होता है tan का। तो क्या देखिए इसको तोड़ फाड़ के देखिए, क्या ये -90 और 90 के बीच में है। उससे आगे जाएगा तो भी डायरेक्ट नियम नहीं लगेगा, पीछे जाएगा तो भी डायरेक्ट नियम नहीं लगेगा। जब बीच में जाएगा तब डायरेक्ट नियम आप लगा सकते हैं, tan इनवर्स से tan काट सकते हैं। जब ये एंगल इसके बीच में होगा, -90 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो। यदि नहीं रहेगा तो आपको क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाले फार्मूला को लेते हुए उस एंगल को पहले इसके बीच में लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए इसको तोड़ करके चेक कर लीजिए। तब पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 180 में 4 से जब ये भाग दीजिएगा 4 से, तो वह 45 मरतबे कट जाएगा। 180 में 4 से भाग जब ये दीजिएगा तो 45 मरतबे कट जाएगा, तो 45 डिग्री बच गया ये। तो 45 को 3 से जब ये गुणा कीजिएगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। इसलिए यह 135 डिग्री है जो -90 और 90 के बीच में नहीं आता है। तो उसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए। तो उसको पहले उस औकात में लाएंगे, उसको ये औकात में नहीं है ये एंगल, इसलिए उसको उस औकात में लाएंगे। और लाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। तो tan इनवर्स तो मेरा है ये है। अब देखिए tan लिख सकते हैं, उसके बाद पाई माइनस इसको हम लिख सकते हैं π/4। जब इसको देख लीजिए या किस प्रोसेस पर लिखाता है, तो देखिए लिखने के बाद, इस रूप में लिखने के बाद भी इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस पर फर्क पड़ गया तो समझिए कि वह क्या है, गलत है। जब इसको बट्टा पढ़ के घटाव कीजिएगा तो 4 × 4 पाई। अब पाई घटेगा उसमें से, 4 पाई में से तो कितना पाई बच जाएगा, 3 पाई। अब बट्टा में तो 4 है ही है। यानी इस सिस्टम को आप इस रूप में लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपको मैंने बताया होगा कि tan पाई माइनस थीटा बराबर जो होता है वह -tan थीटा होता है। जितना भी 48 का 48 ऐसा फार्मूला आपको मैंने बताया होगा, वो टोटल का टोटल आप एक बार और देख लेंगे, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला भी आप देख लेंगे। मैं एक बार नहीं, लगभग आप लोगों को क्वाड्रेंट 4 से 5 बार पढ़ाया था, इसलिए आप लोग इस क्वाड्रेंट वाले सिस्टम को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए पूरा सिस्टम मैच कर रहा है। tan है तो tan है, पाई है तो पाई है, थीटा की जगह पर π/3। तो इस थीटा के जगह पर सिर्फ इस रूप में है,
इस रूप में लाने के लिए सिर्फ थीटा के जगह पर पाई बाई 4 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो रहेगा ही इनटू देख लीजिए माइनस तो है, उसके बाद सीधे tan है और उसके बाद पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा का काम यह कर रहा है, ठीक है, थीटा का काम कर रहा है। अब देखिए चूंकि एक और फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है ना। तो माइनस क्या होता है, एंगल से बाहर चला आता है, तो माइनस को एंगल से बाहर कीजिए, तो माइनस tan इनवर्स इंटू tan आपका पाई बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक और सिस्टम बताया था tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है, तो x होता है, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, अब माइनस रहेगा ही, अब पाई बटा 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप टोटल क्वेश्चन को डील कर सकते हो, इसलिए घबराएंगे आप लोग नहीं। बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन को आपके बीच सॉल्यूशन के साथ डालूंगा, आप लोग घबराए नहीं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम अपने कॉपी पर अपने हाथों से 2 बार जरूर बना ले, क्योंकि मैथ कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का आप मैथ नहीं सीख सकते हो, इसलिए अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा आप लोग। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे इस मैथ्स में, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं सारे का सारे सॉल्यूशन आप लोगों के बीच लाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 18 का बात करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार बनेगा और वो क्वेश्चन कैसा है सो देख लीजिए आप लोग के बीच में मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है वह कहता है tan इंटू साइन इनवर्स 3/5, उसके बाद प्लस, उसके बाद है प्लस कॉट इनवर्स, उसके बाद है कॉट इनवर्स 3/2 है। ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मान निकालना है, जो कैसे हम लोग निकालेंगे वो आप लोग अच्छे तरीका से समझिए और देखिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का दे दिया, तो क्वेश्चन अलग टाइप का दे दिया तो घबराएंगे नहीं। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट रूप से सभी को, मैंने आपको हाई स्पीड फॉर्मूला पढ़ाया था, जो याद कीजिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर जो होता है वह tan इनवर्स 1/x होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक चीज और पढ़ाया था, एंड साइन इनवर्स एक्स बराबर जो होता है वह tan इनवर्स एक्स बट्टा tan इनवर्स एक्स बट्टा √1 - x² होता है। ये हाई स्पीड फॉर्मूला सब है। तो देखिए हम इसको कॉट को भी tan में बदले, साइन को भी tan में बदले। क्यों बदल रहे हैं tan में ही? मैं एक चीज बार बार आपको बताया था कि जब भी आप देखो कि बाहर कौन सा फंक्शन है, बाहर कौन सा फंक्शन है, उसी फंक्शन के रूप में उस ब्रैकेट के अंदर वाले को, यानी उस एंगल को जो है उसी फंक्शन के रूप में ला देना है। इसलिए मैं कॉट को tan के रूप में लाया, साइन को tan के रूप में लाया, इसीलिए मैं इस रूप में आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए कैसे होगा। x देख लीजिए, x है ना, तो इसके x के जगह पर क्या है 3/2 है, इस x के जगह पर क्या है 3/5 है। तो मुझे x का मान दोनों में पता चल गया। देख लीजिए क्या क्या चला, तो आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो tan इंटू, देख लीजिए साइन को चेंज करना है tan में, तो e वाला जो है किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो जहां जहां x है उसके जगह पर 3/5 इसमें डाले।
डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर 3/5 होल बाई रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर 3/5 डालेंगे, और जब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर प्लस कॉट इनवर्स को चेंज करना है tan के रूप में, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x x जो था तो x हुआ, x के जगह पर 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, उसके बाद आपका 3/5 तो है ये है, होल बाई रूट अंडर 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स तो आपका है ये है, इसको पलटी मारेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए तो tan इनवर्स tan इनवर्स 3/5 तो है ये है, और जब इसको हम बट्टा भर के घटाव करेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 इसका लघुत्तम हो जाएगा, और 25 इकाई 25, अब 25 में से 9 गया तो 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। अब प्लस में tan इनवर्स 2/3 तो आपका प्रेजेंट है। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स tan इनवर्स नहीं है, tan है, और इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये सिस्टम मेरे पास बच गया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वह tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई होता है ना। तो अब देख लीजिए इस फॉर्मूला के रूप में इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पर 3/5 प्लस y के जगह पर 2/3 है, 3/4 है सॉरी, होल बाई 1 माइनस x के जगह पर 3/4 गुने y के जगह पर 2/3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम बट्टा पर के जोड़ और घटाव करेंगे, और उसी के साथ ये जो है डायरेक्टली रूप से आंसर आपका दे देगा। जो कैसे दे रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप लोग। अब देखिए बराबर tan तो आपका है ये है, उसके बाद इंटू tan इनवर्स भी है। अब देखिए इसको हम बट्टा भर के जोड़ घटाव करेंगे तो 4 दिया 12, इसका लघुत्तम हो जाएगा, उसके बाद 3 तिहाई 9, और उसके बाद प्लस 4 दूना 8, और उसके बाद होल भाई 4 तिया 12, अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अब बट्टा में 12। अब देखिए 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 8 17, अब बट्टा इसको घटाएंगे तो 6। अब देख लीजिए tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसे ही खत्म, यानी 17/6 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा हम कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सो देख लीजिए, यह भी ऑब्जेक्टिव है, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव है जो इसी साल 1 नंबर में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी साल आपको 2020 में ही वह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, इसलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य कमांड कर ले। कैसे उसको बनाएंगे हम लोग सो आप लोग देखिए, बनाने का तरीका सिर्फ पकड़िए, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को A to Z क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ प्रोसेस पकड़िए कि कैसे हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स इंटू
7 पाई बाई 6। यह मेरा क्वेश्चन है, कहता इज इक्वल टू यह जो है वह किसके बराबर है? तो ए नंबर में दे दिया ऑप्शन, वह बोला ए नंबर में 7 पाई बाई 6, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया 5 पाई बाई 6, सी नंबर में ऑप्शन दे दिया पाई बाई 3 और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया आपका पाई बाई 6। ये 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य ऑप्शन है उसको इस क्वेश्चन को बनाने के बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कीजिए, cos इनवर्स इनटू cos 7 पाई बाई 6, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए cos इनवर्स तो है ये, देख लीजिए यह 0 से लेके 180 तक होता है रेंज इसका, लेकिन इसको जब काटिएगा तो वह 210 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री होगा और 30 में कितना, तो 7 से गुणा कीजिएगा तो 210 डिग्री हो जाएगा। इसलिए वह 0 और 180 डिग्री के बीच में नहीं है, इसलिए उसको उस रूप में लाइए। तो cos इनटू पाई प्लस पाई बटा 6 तो लिख सकते हैं, cos इनटू पाई प्लस पाई बटा 6। लेकिन जब मैं इसे लिखता हूं तो क्वाड्रेंट को याद कीजिए ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करने के बाद घटाएंगे 5 पाई बाई 6, तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लोगों को इस रूप में ले जाना पड़ेगा। देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा रहे तो वह आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो उसी के रूप में तोड़िए, तो कॉस इनवर्स इनटू कॉस है आपका और उसके बाद एंगल में पाई बटा 5 पाई बटा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से डायरेक्टली रूप से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos इनवर्स इनटू cos x बराबर क्या होता है, x होता है। तो ये अप्लाई कर लीजिए, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बचेगा आपके पास 5 पाई बाई 6। यही मूल रूप से इसका आंसर हो जाएगा जो आपकी इस ऑप्शन नंबर बी में है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो अभी बहुत इजी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो किस प्रकार बनेगा वो मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप इसे देखें और देखने के बाद नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसे फिर से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 20 ला रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 20 में जो कहता है साइन इनटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यानी यह जो है किसके बराबर है। तो ए नंबर ऑप्शन 1/2 बोल रहा है, बी नंबर ऑप्शन 1/3 बोल रहा है, सी नंबर ऑप्शन 1/4 बोल रहा है और डी नंबर ऑप्शन 1 बोल रहा है। ये मेरा ऑप्शन है और ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लिखिए साइन इनटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस में है। और देखिए चूंकि एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। सिर्फ माइनस जो है वो एंगल से बाहर चला आता है, तो माइनस को एंगल से बाहर खींचिए, क्या हो जाएगा, साइन इनटू पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस। जब ये एंगल से बाहर आएगा माइनस, एंगल से बाहर आएगा ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। अब 1/2 जो ये है वो साइन कितना डिग्री का मान है, तो अब देखिए बराबर साइन इंटू π/3, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स, साइन जो है